श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। आज हम आप लोग के बीच में करवा चौथ के विषय में कुछ मुख्य बातें बताएंगे कि आज दिनांक अंग्रेजी समय अनुसार दिनांक आज है 19 तारीख 10वां महीना और 2024 दिन शनिवार, और कल दिनांक 20 तारीख 10वां महीना 2024 को जो है वह करवा चौथ है। तो देखिए, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन, यानी हमारे आम भाषा में कहें तो कार्तिक मास के अनहरिया में, जो हमारे भोजपुरी में लोग कहते हैं कि शुक्ल पक्ष को अजोरिया कहते हैं और कृष्ण पक्ष को अनहरिया कहते हैं। तो यानी अनहरिया में चौथे दिन यानी चतुर्थी के दिन जो है वह करवा चौथ का व्रत किया जाता है। तो उसी के विषय में हम आप लोग को बताएंगे कि शुभ मुहूर्त के विषय में बताएंगे और कितने बजे अर्घ देना है उसके विषय में बात करेंगे। तो सर्वप्रथम यह हम बताना चाहेंगे कि करवा चौथ का व्रत कौन करता है और किस लिए करना चाहिए, इसके विषय में हम बात करेंगे। तो जो यह करवा चौथ का व्रत है वह सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा के लिए इस व्रत को करती है और अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए और आरोग्यता की कामना के लिए इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां करती है। या हमारे पति का लंबी आयु हो, हमारे पति दीर्घायु हो, आरोग्य हो, इसी कामना करके इस चौथ व्रत का पूजन करती है। तो देखिए, इस चौथ व्रत का जो पूजन है वह बहुत कठिन व्रत है। ऐसे जो माता बहन होती है वह कठिन से कठिन व्रत का, जैसे तीज का व्रत करती है वह भी बहुत कठिन व्रत है, जीवित पुत्रिका का व्रत करती है वह भी बहुत कठिन व्रत है, और यह जो करवा चौथ का व्रत है वह भी कठिन व्रत है, और छठ भी आने वाला है तो महाकठिन व्रत है। तो इतनी कठिनाइयों के साथ अपने सौभाग्य और अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए इस करवा चौथ का व्रत करती है। उसी के विषय में हम आप लोग के बीच में आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो करवा चौथ का व्रत है वह कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन पड़ती है। तो इस वर्ष 2024 के अनुसार 2024 में पंचांग अनुसार यह व्रत जो है वह 20 तारीख को दिन रविवार को पड़ रहा है, और इस व्रत का जो अर्घ का समय है, चंद्रोदय जो हो रहे हैं वह महावीर पंचांग के अनुसार, इसके बाद माताएं बहनें अपने व्रत का पारण इत्यादि चंद्रमा को अर्घ देने के उपरांत अपने पति के हाथों से जल पान करके अपने व्रत को तोड़ेगी। तो इस व्रत को करने से पति की दीर्घायु होती है, उसके पति की आयु की वृद्धि होती है और सौभाग्य की रक्षा होती है। तो जो स्त्रियां अपने सौभाग्य, अपने पति की दीर्घायु की कामना करना चाहती है वो इस व्रत को अवश्य ही करे, चाहे करती भी हैं इस व्रत को। तो यह व्रत का जो अर्घ, इस व्रत को खंडित नहीं करना चाहिए, नहीं तो करवा चौथ की कथा में आप लोग सुने ही होंगे, जो इस व्रत का खंडित कर देता है उसे बहुत हानि और परेशानी से गुजरना पड़ता है। इसलिए ध्यान रहे, 7:40 यानी रात्रि के समय 7:40 के बाद चंद्र भगवान चंद्रमा को अर्घ दे और अर्घ देने के उपरांत चंद्र पूजन इत्यादि करे। इसके बाद अपने पति के छननी में चंद्रमा का मुंह देखे और इसके बाद अपने पति को छननी में मुंह देखे, और छन्नी में एक दिया रहता है, दिया जला करके चंद्रमा को दिखा करके उस दिया को इसके बाद उसमें रख करके उसमें चंद्रमा को पहले चंद्रमा को देख करके इसके बाद अपने पति को देखने के उपरांत पति के हाथ से जल पान करना है।
तो देखिए यही इस करवा चौथ का जो फल के विषय में हमने बतला दिया, और इस व्रत का पूजन का मुहूर्त अब हम आप लोग को बता रहे हैं। इस व्रत का पूजन का मुहूर्त है वह सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में इस व्रत को किया जाता है, यानी सूर्यास्त के 1 घंटा पहले और सूर्यास्त के 1 घंटा बाद जो का समय होता है, यानी एक मुहूर्त पहले और एक मुहूर्त बाद का जो समय होता है उसे हम लोग प्रदोष काल कहते हैं। तो यह प्रदोष काल में इसका पूजा अनिवार्य है। तो कल 5:05 बजे से पूजा आरंभ हो जाएगा, और जो यह पूजा जो है वह 7 बजे तक 7:45 तक यह पूजा चलेगा। और इसी के बीच में आप लोग कोशिश करिएगा कि पूजा कर लें या करवा लें पंडित द्वारा, या अपने भी अपने पूजा कथा इत्यादि बाँचना है तो इसी समय के अंतराल में मध्य में बीच में आप ये सब पूजा करने के उपरांत चंद्रमा को अर्घ देने के उपरांत अपने पति के हाथों से इस व्रत को तोड़िएगा। उद्यापन है मतलब कि पानी जलपान इत्यादि करके इस व्रत को समाप्त करिएगा। और ज़्यादा हम क्या बताएं, इतना ही। और देखिए यह हमारे चैनल जो वेद और विज्ञान है, अगर आप लोग अपने धार्मिक विषयों के बारे में जानकारी चाहते हैं, ग्रह इत्यादि के विषय में, ग्रह दशा इत्यादि में क्या करें, कौन सा उपाय करने से कौन ग्रह अनुकूल होता है, कौन ग्रह ज़्यादा लाभ देता है, उसके विषय में अगर आप जानना चाहते हैं, अगर व्रत तिथि त्यौहार इत्यादि के विषय में असमंजस है, कौन सा व्रत किस दिन करें और कौन सा व्रत करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, और इसके लिए आप हमारे चैनल को, इसके बारे में जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल वेद और विज्ञान को सब्सक्राइब करिए। और जो भी आपके हित मित्र हैं, देखिए अनर्गल वीडियो देख करके समय व्यतीत करने से अच्छा है कि इस वीडियो को आप देखेंगे तो कुछ ज्ञान की प्राप्ति होगी, अपने सनातन धर्म के विषय में ज्ञान की प्राप्ति होगी, वैदिक विषय में आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और जो भी हमारे महानुभाव, हमारे बड़े बड़े आचार्य के पास यह वीडियो जाती है, हमारे वैदिक वांग में हम जो है वह एक संस्था से जुड़े हैं, और उसी संस्था के द्वारा हम ज्योतिष भी कर रहे हैं, कर लिए भी हैं, लेकिन ज्योतिष कोई ज्ञान है, उसका अंत नहीं होता है। तो वह ज्योतिष हम अभी उसके द्वारा भी सीख रहे हैं। जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य बालदत्त द्विवेदी जी हैं, हमारे परम पूज्य गुरुदेव, जो हमको ज्ञान के विषय में बतलाते हैं। तो देखिए उसी के विषय में हम आप लोगों के बीच में, जैसे कि कोई भी त्यौहार के विषय में चर्चा करते हैं, तो हमारे बड़े बड़े आचार्यों के पास, हमारे गुरु जी के पास यह जो वीडियो बनता है वह नेपाल से लेकर के, मतलब जहाँ जहाँ हमारे पंडित जी हैं, जहाँ जहाँ हमारे गुरु हैं, जहाँ भी परिजन हैं हमारे संपर्क में, वहाँ तक यह वीडियो जाती है। तो हम उन लोगों से बार बार आग्रह करना चाहेंगे कि हमारी जो वीडियो में कमियाँ दिखे तो आप हमको बतलाइए कि मैं इस अपने कमी को सुधारूं। और फिर से इसलिए कि आप अगर हमको अनदेखा कर दीजिएगा कि नहीं चलो गलती हो गई फिर सुधर जाएगा, माफ़ मत करिए। क्षमा करने से गलतियाँ बार बार होती है, तो आप क्षमा न करके हमारे उस गलती को बताने का प्रयास करें, ताकि हम उस गलती को सुधार सकें। और सुधारने के उपरांत, सुधारने के बाद में हम उस गलती को सुधारने के बाद हमें ज्ञान की भी प्राप्ति होगी कि नहीं यह हम गलत कर रहे थे, तो हमको एक सीख मिलेगा कि नहीं हम यह सही करें, यह गलत है तो आगे चल करके मैं उसको मतलब कि अच्छा से लोगों को बीच में बताऊं। इसीलिए आप लोग से यही आग्रह है कि जो भी हमारी में त्रुटियाँ और कमियां होगी उसे नज़रअंदाज न करके आप लोग के पास स्वयं हमारा संपर्क सूत्र है, मोबाइल नंबर है, आप हमको संपर्क करिए और बतलाइए कि नहीं आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं, उस गलतियाँ को हम सुधारेंगे। और इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम करते हैं। हर हर महादेव, जय माता जी, श्री गुरु चरण कमल।